हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 40। लेक्चर नंबर 40 तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स हमको कवर करने हैं, बहुत सारे हम कर चुके हैं कवर। और ये करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज है जो कि प्रीलिम्स 2026 के लिए मस्ट वॉच सीरीज है। करंट अफेयर की सारी चिंताएं भूल जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप बोर ना हो। वैसे करंट अफेयर बड़े बोरिंग होते हैं, तो हम इसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाकर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसके ऊपर ही पीडीएफ दी जाएगी। राइट, कंपाइल करके मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे हम और भी लेक्चर्स में स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे और भी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी आपको, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। तो जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लें। राइट, देखो जैसे हमने एक क्लास स्टार्ट करी है रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हम पॉलिटी के पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर एमसीक्यूज करवाते हैं। ठीक है, डीपीएसपी तक हमने इसके अंदर करवा दिया है, तो सभी बच्चे इसको देखें। 5 क्लासेस के अंदर हो गई हैं, आज जो होगी 6th क्लास होगी और लाइव रहती है ये 6 बजे। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हम और लॉन्च करने वाले हैं बाय द वे, और सबकी इन्फॉर्मेशन जो होगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। इसीलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इस टेलीग्राम ग्रुप से ही आपको सब कुछ मिलेगा। राइट, चलिए, तो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज द टॉपिक। आज के टॉपिक देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, याद करवाएंगे और मस्ती से इसके अंदर पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अभी अपना पहला ओवरसीज प्लांट, मतलब भारत के बाहर पहला प्लांट इन्होंने क्या करा है, ब्राजील के अंदर लगाया है। तो सबसे पहले समझो, आज तक हमने ब्राजील के अंदर नैनो फर्टिलाइजर, किसी भारत से बाहर कोई नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट नहीं लगाया था, ब्राजील में लगा दिया साहब। पहली बार हो रहा है ऐसा। तो ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरसीज नैनो प्लांट कहां पर है? ब्राजील के अंदर हमने लगाया। राइट, अब नैनो फर्टिलाइजर्स होते क्या है भाई? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर। ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर से कैसे डिफरेंट होता है? देखो भाई, फर्टिलाइजर क्या करेगा? फर्टिलाइजर का क्या काम है? ये काम है कि प्लांट जो होता है, जैसे आपके शरीर को चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्लांट को भी नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट चाहिए होगा, पोटाश चाहिए होगा। राइट, ये सब चीजें प्लांट को चाहिए होते हैं। अब ये सारी चीजें जमीन में से तो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स प्लांट के अंदर हम डालते हैं और प्लांट इन फर्टिलाइजर्स में से नाइट्रोजन, पोटाश, है ना, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब चीजें क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द रूट्स। इनको पका पकाए मिल गया, है ना। अब इसको फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर ये सब है और ये प्लांट इसके अंदर ले लेता है। राइट, बट जब ट्रेडिशनल हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, जैसे यूरिया हो गया, राइट, सिंपल वाला, जिसके अंदर नैनो फर्टिलाइजर्स अपन ने यूज नहीं कर रहे, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कट्टा खोलते हैं और कट्टे का कट्टा यहाँ पर डाल देते हैं, है ना, कि भैया ये खेत है, खेत के अंदर पूरा कट्टा डालना है, भर भर के डाल देते हैं। और इसके कारण अब देखो भाई, तुम्हारे को अगर 2 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी खाओगे ना, 10 रोटी थोड़ी ना खा लोगे। तुम्हारी थाली में कोई 10 रोटी रख देगा और खा भी ली तो उल्टी करोगे फिर। तो दैट इज नॉट गुड फॉर द प्लांट ऑल्सो। राइट, कितना सारा फर्टिलाइजर्स हो। दूसरी चीज कि ये फर्टिलाइजर जो बच जाता है ना, ये आगे जाके बहुत ज्यादा करामाती चीजें दिखाता है। ये फर्टिलाइजर जाएगा पानी के साथ साथ बहता हुआ ओशन के अंदर, और ओशन में एल्गल ब्लूम क्रिएट करेगा, वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम करेगा और वहां की जो मराइन फिश है वो मर जाएगी। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर तुमने ज्यादा यूज करा और यहाँ की फिश, ओशन की किसी ओशन की फिश मर गई। समझ में आ रहा है? तो इस सब चीजों से बचने के लिए, और इतना सारा फर्टिलाइजर्स हमने बनाया, फिर इतना सारा यूज करा और बहुत ही कम, मतलब मान लो आपने 100 यूज करा तो उसने तो 10 ही लिया सिर्फ, और बाकी का 90 जो है वो वेस्ट हो गया। इस सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप नैनो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे तो। नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁹। ठीक है, इतना छोटा आपने इसको कर दिया। ठीक है, इतना छोटा आप जब किसी चीज को कर दोगे तो उसको नैनो बोलते हैं। और नैनो पार्टिकल जो होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज को, जैसे कोई भी चीज है उसको छोटा करते जाओ, अगर 10⁻⁹ इतना छोटा कर दिया ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। एक बात तो ये। दूसरा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या है, मैं आपको अभी इसके अंदर बताता हूँ, पर पहले ये समझिए, नैनो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स एनकैप्सुलेटेड और कोटेड विद अ नैनो मटेरियल मीजिंग 100 नैनोमीटर्स और लेस। ठीक है, अगर हम देखें 10⁻⁹ माइक्रोमीटर, राइट, तो इसके अंदर आप देखिए, इनेबल्स कंट्रोल्ड रिलीज एंड सब्सिक्वेंट स्लो डिफ्यूजन इनटू द सॉइल। आराम से धीरे धीरे रिलीज होता है और धीरे धीरे डिफ्यूज होता है सॉइल के अंदर। तो इसको आपको कम ही यूज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो बल्क मटेरियल, दिस इज द बल्क मटेरियल, है ना, इसका सरफेस एरिया ये कितना कांटेक्ट कर पाएगा जमीन से, कितना कांटेक्ट कर पाएगा,
इसका सरफेस एरिया बस आसपास का ये वाला जो एरिया होगा उसको उतना ही कर पाएगा, है ना। लंप के अंदर दे रखा है ना लंप, बट अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, अब देखो ये छोटे छोटे में तोड़ दिया ये नैनो पार्टिकल, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। अब ये पूरा का पूरा ये सब पूरा सरफेस जो है, इसका पूरा सरफेस, इसका पूरा सरफेस, अभी तो सिर्फ और सिर्फ इसका सरफेस, अब इसको इसी चीज को आपने छोटे छोटे में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया विल गेट इंक्रीज और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट। और ये जो रिलीज करेगा स्लो स्लो रिलीज करता रहेगा न्यूट्रिएंट्स को, और उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के अंदर स्लो स्लो मिलता रहेगा एक साथ। यहाँ पर तो आपने एक साथ डाल दिया, ले भाई देख ले अब खाना है जितना खा ले, तो एक साथ अगर प्लांट के ऊपर डाल भी दोगे तो प्लांट उसको एक साथ इनटेक तो नहीं कर पाएगा, है ना। आपके सामने 10 रोटी आपके मुंह में ठूस दे तो आप 10 रोटी एक साथ तो नहीं खा पाओगे, धीरे धीरे ही खा पाओगे, राइट। तो मम्मी जल्दी जल्दी रोटी लाती है तो तुम बोलते हैं ना मम्मी थोड़ा धीरे लाओ। तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो धीरे धीरे सप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर्स की। यहाँ पर देखो nano fertilizers contains nanoscale nitrogen particles which have more surface area and number of the particle making it more impactful। ज्यादा इसकी impactful होगा, इसकी efficiency ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो क्योंकि नैनो पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसकी सरफेस एरिया सरफेस से कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूट्स और उसके अंदर ये आराम से एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरा, आपको ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। जहां आप पहले आप आधा आधा लीटर की बोतल यूज कर रहे थे, ठीक है, जहां आप पहले केजीओ में यूज कर रहे थे, पूरा एक कट्टा 45 केजी का कट्टा यूज कर रहे थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक 500 ml की बोतल, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा, राइट। दिस इज द नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप देखो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नैनो पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनको डायरेक्टली थ्रू द लीव्स एंड द रूट्स, ठीक है। दिस रिड्यूस वेस्टेज ड्यू टू लीचिंग, है ना, सारा का सारा यूज कर लेंगे आराम से, और बिल्कुल ऐसे लंप में पटक दो, एक बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके दे रहे हैं, राइट। तो प्लांट आराम से उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर पा रही है, जो उसको रूट्स को एब्जॉर्ब करना है उतना कर पा रही है वो, राइट। कन्वेंशनल यूरिया हैज अबाउट 30 से 40% एफिशिएंसी, व्हाइल नैनो फर्टिलाइजर कैन रीच मच हायर लेवल, ठीक है। 90% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। लोअर क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। जहां आपको 45 केजी का बैग यूज करना होता था, अब आप 500 ml की बोतल यूज करो बस, दैट्स फाइन। नाइट्रोजन फ्रॉम द कन्वेंशन यूरिया गोज वेस्ट ड्यू टू लीचिंग, वोलेटाइजेशन। वोलेटाइजेशन मतलब कि जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो गैस है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, या फिर लीचिंग आप समझ रहे हैं कि नीचे चला जाएगा अर्थ के अंदर, राइट, वाटर के साथ सीप डाउन हो जाएगा, या फिर आप देखेंगे एल्गल ब्लूम ओशन के अंदर चला जाएगा एल्गल ब्लूम की तरह, राइट। तो ये सब चीजें वेस्ट होने से बच गई। रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन रिड्यूस होगा, क्योंकि हम पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते तो थे इतने सारे, पर ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वहाँ के बैक्टीरिया को मार देते थे, सॉइल की बैक्टीरिया को। तो इतना सारा जब केमिकल फर्टिलाइजर्स रहेगा तो नेचुरल बैक्टीरिया जो सॉइल के हैं वो मर जाएंगे, और इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बट नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होगा, उतना ही देगा जितना कि चाहिए रूट्स को, बाकी का एक्स्ट्रा बचेगा नहीं जिससे बैक्टीरिया मरे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सॉइल डिग्रेडेशन होने से रोकता है, प्लस जितना आपको चाहिए उतना दे रहा है, तो प्रिसीशन एग्रीकल्चर यहाँ पर करा जा रहा है। फार्मर की इनकम बूस्ट होगी, एनहांस रेजिलियंस टू द क्लाइमेट स्टेट, अब उसको भी बेटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइट, और धीरे धीरे मिलेंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इंप्रूव टॉलरेंट टू द ड्रॉट, हीट एंड अदर क्लाइमेटिक स्ट्रेस। तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, राइट। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि ब्राजील के अंदर पहला हम नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बना रहे हैं, ब्राजील में जाकर, याद रखो पहली बार ऐसा हो रहा है, राइट। चलो दूसरा जो टॉपिक है दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। अभी क्वाड एक ग्रुप है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज आती हैं, राइट। तो ये जो कंट्रीज हैं अभी इन्होंने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च करा है, राइट। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, दैट लेट्स अंडरस्टैंड। क्रिटिकल मिनरल मतलब वो क्रिटिकल वर्ड के अंदर आप समझो कि एक तो उनकी भारी मात्रा में कमी है, राइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमी के साथ इंपॉर्टेंट, राइट, इकोनॉमी के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी स्कैरेसिटी है, कमी है, क्रिटिकल सिचुएशन तो तभी आएगी, और अगर कमी किसी ऐसी चीज की कमी जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो भाड़ में जाए वो चीज, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है और कमी भी है। तो इसमें 2 चीजें देखी जाती है, एक तो ज्योग्राफिकल, अगर आप देखेंगे स्कैरेसिटी इज देयर, और दूसरा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई क्रिटिकल मिनरल। अब हर देश के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स अलग तरह से क्लासिफाइड करा जाता है कि भाई ये क्रिटिकल मिनरल्स है,
हो सकता है भारत देश के अंदर कुछ चीज ज्यादा हो, कुछ कम हो, तो जो कम है ना उसको लिया जाता है क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर जो यूज हो रहा है प्लस कम हो सकता है पाकिस्तान के वो अंदर वो चीज ज्यादा हो तो पाकिस्तान उसको क्रिटिकल मिनरल नहीं मानेगा। हो सकता है चाइना के पास वो चीज कम हो तो चाइना उसके पास उसको उस मिनरल को क्रिटिकल मिनरल मान लेगा। तो क्रिटिकल मिनरल सबसे पहले तो समझो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, दैट आर कंसिडर वाइटल फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड मेजर एंड द इमर्जिंग इकोनॉमीज, yet whose supplies may be at risk due to the geological scarcity, geopolitical issues, trade policies और other factors के कारण उसकी हमारे पास इतनी एक तरह से क्या है इतनी उसकी कमी है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में नहीं हो रहा है वो, और ट्रेड पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि दूसरे देश से हम ले सके। तो पहली चीज ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये फलाना मिनरल जो होगा वो क्रिटिकल मिनरल होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द देश टू देश, कंट्री टू कंट्री। इंडिया के अंदर इसकी कमी है तो इसको क्रिटिकल मिनरल में डाल दिया जाएगा, इसके अंदर कमी नहीं है तो उसको क्रिटिकल मिनरल में नहीं डाला जाएगा। तो देश में किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी मिनरल की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, अगर ज्योग्राफिकल स्कैरेसिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्रिटिकल मिनरल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, तो देयर इज नो यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मेटल, ये तो सबके अंदर ही कम रहते हैं, राइट, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब हो सकते हैं, पर हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग यहाँ पर करती है, राइट, क्लासिफिकेशन। जैसे भारत ने अभी एक एक्ट बनाकर 30 मिनरल्स को बोला है कि दिस आर द क्रिटिकल मिनरल्स। मैं बताऊंगा कौन कौन से मिनरल्स को बोला है, कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में कम है, प्लस इसके अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके क्रिटिकल मिनरल्स जनरली एप्लीकेशंस, ये सारी एप्लीकेशंस के अंदर होती है, साइंटिफिक एप्लीकेशन सच एज ऑप्टिक्स, मेडिसिन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, पर्टिकुलरली स्पेशलिटी अलॉयज, कंपोजिट्स बनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, डिफेंस एनर्जी के लिए, इन सब के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो भारत ने एक एक्ट के थ्रू ये बताया है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के अंदर है, जो कि भारत के अंदर जिनकी कमी है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए दिस आर वेरी मच रिक्वायर्ड। ये 30 मिनरल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा, ऐसा पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस क्या क्रिटिकल मिनरल में है भारत के 2023 के एक्ट के अंदर, राइट, क्या एंटीमनी जो है वो है, क्या सिलिकॉन है, ऐसा पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर लिथियम जो है वो कहां कहां से आता है, चिले, रशिया, चाइना, और ये तो पिछले साल पूछा गया था, ऐसी की ऐसी स्लाइड मैंने आपको याद करवाई थी ये, और ये पूछा गया था पिछले साल क्वेश्चन के अंदर। तो कोबाल्ट जो है दैट इज चाइना, बेल्जियम, नेदरलैंड, इसके अंदर इस तरह से आपको ये सब देखना पड़ेगा कहां से अपन को कहां क्या मिलता है, राइट। और एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, राइट, एंटीमनी, इसका क्या एप्लीकेशन है, यूज्ड इन द फ्लेम रिटार्डेंट, बैटरी, सोल्डरिंग, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट, इसके ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आने वाले समय में भी आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद करनी पड़ेगी, किस मिनरल से क्या चीज हमको मिलता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो भारत देश के अंदर कानून के थ्रू एक बताया गया 2023 के कानून के थ्रू कि ये मिनरल्स हमारे देश के क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम पढ़ लिए हैं तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना। एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन बी क्रिटिकल मिनरल आल्सो, पर ये है ना ये फिक्स्ड है, दिस आर द फिक्स्ड वंस। क्रिटिकल मिनरल्स का फिक्स नहीं है कि क्या होगा क्रिटिकल मिनरल, देश की देश, कंट्री टू कंट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, राइट। वाई इन द न्यूज रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों न्यूज में, बिकॉज इन रिटेलिएशन टू यूएस टैरिफ्स चाइना रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट को चाइना ने रोक दिया है। तो रेयर अर्थ मेटल क्या होता है ये अपन इसके अंदर देखते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, दिस आर द रेयर अर्थ मेटल्स, ये रेयर अर्थ मेटल्स है, दिस आर द रेयर अर्थ मेटल्स। तो देखो आर ए ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स, 17 मेटल्स है, एलिमेंट्स है सॉरी, दैट अकर्स टुगेदर इन ए पीरियोडिक टेबल, जो एक साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर आ रहे हैं। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ यूटेरियम एंड द 15 लेथेनाइड एलिमेंट्स, यूटेरियम के साथ साथ लेथेनाइड एलिमेंट्स जो हैं ये बाकी के लेथेनाइड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लेथेनियम, सीरियम, ये सारे के सारे आपको इसके अंदर देखना है कि दिस आर द व्हाट, दिस आर द रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल 17 है,
ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल 17 है। और आप यहाँ पर देखो ये है लेंथेनाइट्स, ये लेंथेनाइट्स हैं, ये लेंथेनाइट्स का पूरा यहाँ पर दे रखा है, राइट, दिस आर द लेंथेनाइट्स। फिर इसके अलावा अगर हम देखें, लेंथेनाइट्स हो गया और यूट्रियम हो गया, और इसके अलावा स्कैंडियम और है, स्कैंडियम इज फाउंड इन द मोस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिपोजिट एंड इज समटाइम क्लासिफाइड एज अ रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, इसको कभी कभार हम रेयर अर्थ मेटल इसके अंदर बोलते हैं। इसको मिला के यूटेरियम, स्कैंडियम और 15 लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स जो हैं इनको मिलाकर जो होता है दैट इज नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसको अपन रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। तब ये फिक्स है, ये हर कंट्री के लिए फिक्स है, बट क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट फिक्स फॉर एवरी कंट्री। अब चलो आगे चलते हैं। यस अब जो नेक्स्ट है दैट इज लिथियम आयन। लिथियम आयन अपन इसके अंदर देखते हैं। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर हम देखेंगे ना तो 60% से ज्यादा चाइना के पास है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट। अब देखो लिथियम आयन के बारे में हम समझते हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी LIB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन द हरियाणा। कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है? हरियाणा के अंदर, जिसमें लिथियम आयन बैटरी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिथियम के बारे में समझेंगे व्हाट इज लिथियम, और फिर हम ये समझेंगे व्हाट इज लिथियम आयन बैटरी, है ना। तो लिथियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं और लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी पढ़ लेंगे, वो वर्क कैसे करती है वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूं। तो लिथियम अगर हम देखेंगे ना तो एक सॉफ्ट सिल्वरी एलिमेंट होता है ना। ये एक तरह से अगर इसको तुम खा जाओगे ना तो मर जाओगे, टॉक्सिक होता है, दिस इज वेरी टॉक्सिक। ठीक है, और एक सबसे हल्का जो मेटल होता है ना, एलिमेंट जो होता है अर्थ के ऊपर, वो होता है लिथियम। लिथियम मतलब बहुत हल्का, पर पानी में अगर इसको डाल दो तो ये बिल्कुल पटाखा कर देगा, पटाखा फोड़ देगा, है ना। इट रिग्रेसली रिएक्ट करता है पानी के साथ। ठीक है, अब यहां पर समझ लेते हैं। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कलाई टॉक्सिक मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल। सभी मेटल में सबसे कम डेंसिटी इस भाई की है, लिथियम भाई की। One of the lightest element on the earth, react vigorously with the water. Lithium does not occur as a metal in nature, but it found combined in the small amounts in nearly all igneous rock and water of many minerals spring. तो सबके अंदर ये इस तरह से पाया जाता है, हर रॉक के अंदर उस तरह से पाया जाता है। इसका जो यूज है दैट इज लिथियम आयन बैटरी। अभी हम समझते हैं लिथियम आयन बैटरी किस तरह से ये बनाता है। इट इज यूज टू मेक अलॉयज विद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम विच आर स्ट्रॉन्गर बट लाइटर, है ना। लाइटर, एल्यूमिनियम से भी लाइटर होता है। इट इज यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, सिरेमिक एंड ग्लास इंडस्ट्रीज एंड लुब्रिकेटिंग ग्रीसेस। तो ये पूछ सकते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड एयर प्योरिफिकेशन, राइट, इसके भी ये काम आता है। अब लिथियम आयन बैटरी क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। लिथियम आयन बैटरी इज रिचार्जेबल बैटरी, जिसके अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप की बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी हो सकती है, राइट, जो अपने आप रिचार्ज भी हो जाएगी, राइट। इसको अपन रिचार्ज कर लिया, अब इसके अंदर से पावर कट करके अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करती है? इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है एंड रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ द लिथियम आयन। एक्चुअली क्या है, लिथियम आयन एक जगह से मूव के दूसरी जगह, जैसे चार्जिंग पे लगा रखा है ना, तो लिथियम आयन एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे चार्ज पे से हटाया तो वो वापस मूव कर जाते हैं अपनी पहली वाली पोजीशन पे, और इसी बीच करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो ये देखो, ये कैथोड है और ये लिथियम आयन की कैथोड है, लिथियम की कैथोड है, ठीक है। इसके अंदर ये लिथियम का ये जो कैथोड बनी हुई है ना वो लिथियम की है, और ये सिंपल एनोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैथोड है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही तुमने चार्ज करा, ठीक है, चार्ज पे लगा दिया, बैटरी चार्ज पे लगा दिया आपने, है ना, ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर आपने प्लग डाल दिया, तो ये लिथियम आयन होगा ना, ये मूव करने लग जाएगा, राइट। ये लिथियम आयन मूव करने लग जाएगा, और लिथियम आयन सारा का सारा, ये देखो लिथियम आयन जो होगा ना यहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। ये भाई सारा लिथियम आयन इकट्ठा हो गया, राइट। और जैसे ही तुम बैटरी बंद करोगे, तो बैटरी बंद करोगे तो ये लिथियम आयन वापस अपने घर जाएगा, राइट। अब लिथियम आयन इस तरह से मूव कर रहा है, तो अब ये पॉजिटिव इस तरह से मूव कर रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके अपोजिट मूव करने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करना ही तो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर इसके अंदर देख सकते हैं कि यहां पर ये देखो, ये लिथियम आयन जो है, राइट, ये क्या है, ये इधर जा रहा है ना,
और फिर इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा। जब इसको हम हटा देंगे सर्किट से तो ये लिथियम आयन जो होगा फिर वापस जाकर इस तरफ, अब ये वापस लौट रहा है ना, डिस्चार्ज हो रही है ना बैटरी, ये देखो बैटरी फुल चार्ज हो गई, इसमें लिथियम आयन सारे इधर आ गए, है ना। अब जैसे ही वापस आपने क्या करा, अब जैसे इसको इसके अंदर लिथियम आयन इधर जाते रहेंगे तो बैटरी यहाँ पर देखो डिस्चार्ज हो रही है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। तो जब आपने चार्ज करा था तो ये सारे भाई इधर मूव कर गए थे, और फिर आपने जब चार्ज हटा दिया, अपना चार्जर हटा दिया, तो ये लिथियम आयन इधर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पर करंट पास आ जाएगा, करंट आ गया। लिथियम आयन इधर मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले एनोड जो होता है वो लिथियम का होता है, राइट, और जैसे आप उसको प्लग इन करते हैं तो लिथियम सारे के सारे कैथोड पे जाके चिपक जाते हैं, और जैसे प्लग आउट करते हैं तो वापस से वो मूव कर जाते हैं, और इनके मूव करने के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, और ऐसे इसके अंदर करंट हो जाता है पास, ठीक है। तो एनोड जो होगा दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड जो होता है वो लिथियम की बनी रहती है। यहाँ पर इस तरह से लिथियम इसके अंदर यूज किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो है अपना दैट इज प्रोजेक्ट 17A, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट 17 अल्फा। अभी प्रोजेक्ट 17 अल्फा इसलिए न्यूज के अंदर है बिकॉज 2 INS इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी, अभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है। ऐसे है ना 8 INS इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, राइट, और इसके अंदर से हम देखें 2 जो है फीचर्स एंड INS एंड INS हिमगिरी नाउ कमीशन इनटू द इंडियन नेवी, वो इंडियन नेवी के अंदर हो गया। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमको 8 INS बनाने थे, राइट। तो 2 एडवांस नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17 अल्फा मल्टी मिशन स्टील्थ फ्राइगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी हैव बीन कमीशनड, राइट, मार्किंग सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडियाज नेवल मॉडर्नाइजेशंस। तो INS हिमगिरी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट P-17A स्टील्थ फ्राइगेट बिल्ट बाय द गार्डन रिसर्च बिल्डर्स शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और NS उदयगिरी तो मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो गुजरात के अंदर है कंपनी, इन्होंने ये बनाया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिजीनियसली मेड। कैपेबिलिटी ये है कि भाई देखो इसके अंदर से ब्रह्मोस मिसाइल भी आप डाल सकते हो, बाराक 8 मिसाइल भी, LRSAM टॉर्पीडोज, ये सब चीजें इसके अंदर से आप डाल सकते हैं, इस INS के अंदर से लॉन्च कर सकते हैं। कन्फिगर्ड विद अ कॉमन कंबाइंड डीजल और गैस मेन प्रपल्शन प्लांट कंप्राइजिंग अ डीजल इंजन एंड ए गैस टर्बाइन। डीजल इंजन है इसका, गैस टर्बाइन है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है ना। 7 शिप्स, 7 थे शिप, है ना, 8 नहीं थे, 7 शिप का प्रोजेक्ट है 17A। 17A के अंदर 7 भी आ रहा है ना, तो 7 शिप का प्रोजेक्ट है 17A। आर INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, ये अभी हो गए, उदयगिरी और हिमगिरी अभी हो गए, और इसके अलावा जो बाकी के INS है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और INS विंध्यागिरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से INS हैं इस प्रोजेक्ट 17A के अंदर, क्योंकि 7 ही है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। दिस मल्टी मिशन फ्राइगेट्स आर डिजाइन टू ऑपरेट इन ए ब्लू वाटर एनवायरमेंट, मीनिंग दे कैन हैंडल बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स within the India's maritime interest. An integrated platform management system is also installed to optimize the ship functionality and the crew coordination के लिए ये भी इसके अंदर करा गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है प्रोजेक्ट 17A क्या है ना, और प्रोजेक्ट 17A के अंदर कितने शिप्स हैं, INS है, और कौन कौन से INS है, 7 INS कौन कौन से, ये आपको इसके अंदर देखना है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye, take care and please share this video widely. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बच्चों, इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं, रिसर्च करके पूरा, और आप फिर शेयर भी नहीं करते उसको, तो दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।